श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। आत्मदर्शन अमृतवाणी 1861। कोई व्यक्ति ज़रूरत की सामग्री खरीदने जा रहा था, पर रास्ते में एक निर्धन कन्या का विवाह हो रहा था। भगवत कृपा से उसने सारा पैसा उस कन्या के विवाह में लगा दिया और खाली हाथ घर वापस आ गया। रास्ते में ही जोरों की बारिश तूफान आया, जिससे उसका कच्चा मकान गिर गया। वह दोनों तरफ से कंगाल हो गया। पर शाम को जब मकान का निरीक्षण किया तो उसमें से बीच की दीवार के नीचे मोहरों से भरा घड़ा मिल गया। बस अब क्या था, मकान, कारोबार सब नया का नया हो गया। वाणी 1862। भगवान हर व्यक्ति के जीवन में सदा प्रेरणा करते रहते हैं कि केवल अपने खाने, अपने पेट भरने के अलावा अपना मतलब सिद्ध नहीं होगा। केवल अपने बारे में सोचने से अपना मतलब सिद्ध नहीं होगा। अपना मतलब सिद्ध तो होगा दूसरों का मतलब सिद्ध करने पर। मज़े की बात तो यह है, जब दूसरों के लिए कहीं कुछ करते हैं तो उससे कई गुना अधिक भगवान पहले से ही हमारे यहाँ पहुँचा देते हैं। वाणी 1863। जिसकी 4 रोटी की व्यवस्था रोज होती रहती है, वह और अधिक की चिंता नहीं करता, बस फुर्सत से मौज मनाता। कल की क्या परवाह, चैन से सोना, चैन से उठना, बैठना, मिलना, मस्ती से भजन में लगे रहना, ऐसा होता रहता है। हाँ, ना चोरी का डर, ना जान माल का खतरा, ना सुरक्षा की चिंता, ना अधिक स्थान की जरूरत, सारी समस्याएं ही साफ। वाणी 1864। जो दुनिया की भीड़ में खोया हुआ है, वह ना तो स्वतः को ही पहचान पाता है, ना दुनिया को, ना ही भगवान को। वह तो दुनिया की प्रदर्शनी देखने में सारा जीवन गुजार देता है। कहीं भी उसकी पसंद का कुछ मिलता ही नहीं। ना वह यह निर्णय कर पाता है कि मुझे क्या क्या लेना चाहिए। अरे, यह तो दुनिया की बाजार है, यदि इसमें खो गए तो खो गए। इसे दूर से ही निहारना उचित है। वाणी 1865। यहाँ जोड़ा तो जाता है पाई पाई करके, और जब जाने का समय होता है तब सारा का सारा एक साथ चला जाता है। यह शरीर भी जीवन भर सुरक्षित रखा जाता है, बड़ी देखरेख की जाती है इसकी, फिर भी यह न जाने किस क्षण पूरा हो जाता है। इसलिए यहाँ सब पूरा ही पूरा होने वाला एक परमात्मा का सामीप्य ही समाप्त नहीं होता। अतः विशेषकर इन्हीं को चाहना है। वाणी 1866। भक्त तो अपनी तथा अपने परिवार की भी नहीं सोचता, वे तो केवल भगवान की ही सोच करते हैं, कहीं भगवान की याद ना भूल जाए। नरसिंह जी सदा भगवान के कीर्तन भजन में मस्त रहते थे। उनके लड़का लड़की का ब्याह, रोज की जरूरत आदि सब काम भगवान ने पूरे किए। वाणी 1867। तुकाराम जी जब कहीं कथा करते तो बहुत सा सामान उन्हें भेंट मिलता। उसे वे सब भक्तों को राह में बांटते जाते। उससे चलते आगे भले ही घर में उन्हें भूखा रहना पड़ता, पर वे किसी का निरादर नहीं करते, सबको बराबर बराबर प्रसाद बांटते चलते। धन्य है ऐसी भक्ति को, जहाँ अपने जीवन की तनिक भी परवाह नहीं थी। वाणी 1868। जब अपना कोटा पूरा हो जाता है तब केवल भगवान ही याद रहते हैं, इसलिए सदा आनंदित रहते हैं। इसलिए भक्त सदा आनंदित रहते हैं। मोह मन सदा आनंद, ऐसी संतों की मान्यता है। जिसने पैदा किया है वही सब पूरा करेंगे। क्या रोटी कमाने भर के लिए, मात्र पेट की चिंता के लिए हमें यहाँ भेजा गया है? नहीं, अपितु दूसरों को भी ऐसी राह बताने को कि भगवान को भजो, मतलब को नहीं।
उन्हीं के अंदर सब मतलब भरा पड़ा है। वाणी 1869। जो पड़ोसी के लिए भी रो लेता है वह जरूर दुनिया का कुछ उपकार कर सकता है। वह भगवान की मान्यता हाथ में रखता है। जब कोई सामने दुखी दिखाई देता है तो वह परमात्मा का प्रत्यक्ष स्वरूप होता है। भगवान ऐसे ही रूपों में अक्सर भक्त की परीक्षा लेते हैं। जब दीनहीन में भक्त को भगवान दिखाई देने लगते हैं तभी वे उसके सामने प्रत्यक्ष होते हैं। वाणी 1870। जो हमारे मन की बात जानते हैं उनसे छिपाव कैसा। जो हम हमारे बाहर भीतर हैं उन्हीं से दूरी कैसी। जो हमारे सदा से हैं उनसे दूरी कैसी। जो हमारी सारी ज़रूरत पूरी करने वाले हैं उनसे कंजूसी कैसी। जो सब में व्यापक हैं उनसे छिपाव कैसा, आदि आदि। इस तरह दुनिया को भले ही ठग लें पर भगवान तो सबके हितैषी हैं, उन्हें कैसे ठगा जा सकता है। वाणी 1878। एक हमारे लिए जीते हैं और एक के लिए हम जीते हैं। एक परमात्मा हमारे हैं, वे सदा से हमारे लिए जीते हैं, और एक हम हैं जो केवल अपने तथा अपने परिवार के लिए ही जीते हैं। तो हमें किसका पूजन करना चाहिए और किसका नहीं। परमात्मा हर जगह है तो हमें हर किसी का सम्मान करना है, हर किसी की चाह करनी है। वाणी 1871। जो हमारी समझ में सच्चे हैं वे तो जरूर से जरूर सच्चे नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ तो नश्वरता में ही सत्य का भान होता है, और जो बातचीत हकीकत में सत्य होती है वह तो किसी बिरले की ही समझ में आती है, पर वह रहती है हर क्षण हर पल सबके साथ। वाणी 1872। एक संत जी कभी भी किसी से मिलते तो वे उसे प्रणाम करते, सबका आदर करते। हाँ, उन्हें किसी से भी मिलते वक्त परमात्मा की याद आ जाती। जहाँ परमात्मा की याद आ जाए वहाँ परमात्मा जरूर होते हैं, ऐसा संतों का विश्वास है। इस तरह उन संत जी का नाम भी दंडवत स्वामी हो गया। कितना सुख आनंद रहा होगा उनके जीवन में। उन्हें किसी भी प्रकार के भजन पूजन की जरूरत नहीं रही होगी। कदाचित ऐसा हम सभी को विश्वास हो जाए, ऐसी धारणा हो जाए तो जन्मों की बिगड़ी सुधर जाए, वह भी एक साथ। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।